हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। केएसएफ किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केएसएफ पाठशाला में मैं इंजीनियर प्रवीण जिनकर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लेके आए फिजिक्स की पाठशाला। आज हम लोग फिजिक्स की कहानी डिस्कस करेंगे और फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, कल मैंने एक वीडियो डाला था आपके इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग, यानी कि कक्षा 12 के क्लास 12 के जो भी चैप्टर्स थे उनके रिगार्डिंग मैंने कल बात की थी और सारे चैप्टर का डिस्कशन किया था। उसी कहानी से आज शुरू करते हैं बच्चों और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर नंबर 1 जो इलेक्ट्रिकल पे आधारित है, इसलिए चैप्टर का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाम होता है, क्या नाम होता है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले पहला चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। स्थिर वैद्युतिकी के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12। देखिए बच्चों, आपने 11 क्लास की फिजिक्स भी पढ़ी, अभी आप क्लास 12 में आ चुके हो और क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हो विद नीट के साथ में। क्या होता है प्यारे बच्चों कि क्लास 12 की फिजिक्स जो है वो हमें थोड़ी सी पढ़ने में इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन जब हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम आएगा, क्योंकि इसमें वे चीजें होती है जिन्हें हम देख नहीं पाते, जैसे आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड होते हैं, उन्हें देख पाना पॉसिबल नहीं होता है। उन्हीं छोटी छोटी चीजों को हम लोग स्टडी करके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आगे बात समझो बच्चों। और दूसरी चीज, बिल्कुल बेसिक से आराम से धीरे धीरे एक एक स्लाइड मैंने बहुत अच्छे से बनाई है। यकीन करता हूं कि आपको बहुत मजा आने वाला है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना आज का टारगेट यानी आज का लक्ष्य क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे उसके बारे में बात करते हैं। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत चुंबकी का परिचय क्या होता है, यानी कि विद्युत चुंबकी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, ये सेपरेट कैसे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, फिर इनको कंबाइन कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बन जाता है। वहां की कहानी क्या होती है, उन छोटी छोटी कहानियों को मिला के एक बड़ी कहानी के बारे में पढ़ेंगे जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आगे बात समझिए बच्चों, यस या नो? यस सर। आगे देखते हैं बच्चों, फिर हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, यानी कि ये पूरा चैप्टर जो है और जिस पे आधारित होता है वो बच्चों होता है चार्ज के बारे में। यानी जो मोटी मोटी बात हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं चार्ज के बारे में, ठीक है। जानेंगे कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, चार्ज की क्या क्या डिटेल्स होती है, उन सारी स्टडी को डिटेल में डिस्कस करके चार्ज के बारे में जानेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे तो ऑरिजिन ऑफ चार्ज, कि आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, आवेश जो है वो कैसे पैदा होता है। बेसिकली आवेश को पैदा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोग जानेंगे कि बेसिकली ओरिजिन होता क्या है चार्ज का, कि चार्ज कैसे जो है वो बन सकता है, उसके बारे में जानेंगे। इसी एटम के रिगार्डिंग एग्जांपल लेते हुए चार्ज के बारे में जानेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। यानी आज का गोल, यानी आज का अपना जो लक्ष्य है वो क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में जानेंगे, यानी कि विद्युत चुंबकीकरण क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, कि चार्ज क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आवेश की उत्पत्ति, क्या आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, कि ओरिजिन ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों। उसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये इतनी चीजें हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। ये आज का अपना टारगेट है, 4 पॉइंट्स के बारे में पढ़ने का। बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज का टारगेट क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है
देखो प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है ये दो पार्ट को मिला के बना, यानी कि दो पार्ट का कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म, यानी कि इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म को मिलाया तो बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बन गया बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं बच्चों? ध्यान से सुनो। तो इसका एक पार्ट होता है इलेक्ट्रो, जिसे हम लोग विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विद्युत। तो एक भाग जो होता है वो तो होता है इलेक्ट्रो। कौन होता है बच्चों? इलेक्ट्रो। दूसरे भाग की बात करें तो इसमें होता है मैग्नेटिज्म। क्या होता है बच्चों? मैग्नेटिज्म। यानी कि यहां पे सबसे पहले बात करेंगे तो चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे चार्ज जो है इलेक्ट्रो के अंदर क्या होगा? तो इलेक्ट्रो के अंदर चार्ज रुका हुआ भी होता है और चार्ज गति भी करता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? चार्ज की गति होती है तो किसी वायर के पास में चार्ज डेविएट हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड आती है, मैग्नेटिक फोर्स आते हैं, ईएमआई आता है। तो सारी चीजें जो इसमें पढ़ी जाती है, यानी इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर के बारे में, और उसके बाद करंट आ जाएगी जब चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद में इसके अंदर वापस आपको मैग्नेटिज्म मिल जाएगा, ईएमआई मिल जाएगी, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा और मैग्नेटिज्म में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। ठीक है, और इन दोनों का कंबाइन मिला के हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है, उनके बारे में भी जानेंगे। इतनी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे की कहानी के बारे में बात करते, तो आगे क्या कहानी रहेगी उसके रिगार्डिंग हम लोग अच्छे से बात करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए आगे क्या। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रो के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो बोले तो विद्युत। क्या? इलेक्ट्रो बोले तो विद्युत। विद्युत के बारे में जाने तो मैंने आपको सबसे पहले बोल दिया कि इलेक्ट्रो जो होता है मेरे बच्चों, कि ये इलेक्ट्रो जो होता है बेसिकली रिसर्च ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? रिसर्च ऑफ चार्ज होता है। यानी कि यहाँ पे सारा खेल जो है वो एक इंसान का है, और उस इंसान का नाम क्या है? उस इंसान का नाम है चार्ज। कि सारा का सारा गेम जो होने वाला है वो चार्ज का होने वाला है। तो चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन चार्ज को दो भाग में उसके हिसाब से डिवाइड कर दिया गया। पहला भाग चार्ज एट रेस्ट, जब आपका चार्ज रुका हुआ है। तो यहाँ पे किसकी स्टडी होने वाली है? रुके हुए आवेश की। यानी कि यहाँ पे आवेश रुका हुआ, तो रुके हुए आवेश की स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पे जब चार्ज रेस्ट पे होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? चार्ज मोशन करना स्टार्ट करेगा, चार्ज गति करेगा। देखो बच्चों, मैंने डायग्राम भी बनाया एनिमेशंस वाले, आपको पता चलेगा कि ये कैसे मोशन करेगा। तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए बेटा, ये चार्ज इस प्रकार से मोशन करेगा जो मैं आपको बता। बेसिकली हम इलेक्ट्रो के बारे में पढ़ रहे हैं। देख सकते हैं क्लाउड, जैसे अभी बारिश का मौसम ही चल रहा होगा, तो उसी प्रकार से देखिए क्लाउड्स में भी बनाया मैंने। और यहाँ पे ये चार्ज रुके हुए, उनके बारे में स्टडी की बात करेंगे। और यहाँ पे चार्ज मूव कर रहे हैं, उनके बारे में स्टडी की बात करेंगे। तो यहाँ पे चार्ज कैसा बेटा? रुके हुए चार्ज की कहानी के बारे में बात होने वाली है। तो यहाँ पे रुका हुआ आवेश, यहाँ पे आवेश रुका हुआ है, और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आवेश गति करेगा। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पे चार्ज रेस्ट में रहेगा और यहाँ पे चार्ज मोशन करेगा। आ गई बात समझ में? तो पहली चीज के बारे में जाना कि चार्ज की क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे, अर्थात इलेक्ट्रो की कौन कौन सी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसमें सबसे पहले जाना कि कौन सी चीज जो है वो इलेक्ट्रो के अंदर डोमिनेट करेगी। तो सबसे बड़ी चीज हमने माना कि आवेश जो है वो इलेक्ट्रो के अंदर डोमिनेट करने वाला है। और ये आवेश दो प्रकार से इसके अंदर बताएगा।
कि सबसे पहले चार्ज जब रुका हुआ होगा तब केस क्या बनेंगे, और जब चार्ज मोशन में होगा तब क्या बनेंगे। देखिए बच्चों, जब चार्ज रुका हुआ होगा तब लोग हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर के बारे में। उसके बाद में जब चार्ज गति करेगा तब हम लोग करंट के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर आगे और प्रॉपर्टी आएगी तो फिर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, तो मैग्नेटिज्म्स और ईएमआई के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड की बात करें। देखिए प्यारे बच्चों, आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। बेटा डायग्राम ध्यान से देखिएगा। तो मैंने एक एटम का एग्जांपल लिया है, तो मैंने एक एटम का एग्जांपल लिया, ध्यान से देखिए। एक ये एटम, ठीक है बच्चों, एक बार मैं आपको वापस बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए देखने में। देखिए बच्चों, ये एटम है पूरा का पूरा, मैंने यहां पे लिखा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एटम। उसके बाद एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है और ये न्यूक्लियस भी है। तो देखिए बच्चों, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्र लगा रहे हैं, यानी कि मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? मूव कर रहे हैं। अब मैं आपको सारी चीज बताता हूं कि ये क्या चीज समझाना चाहता हूं। एक बात ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपका है बच्चों न्यूक्लियस, जिससे हम नाभिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नाभिक। और आपको प्यारे बच्चों पता होगा कि नाभिक के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। आपको पता है प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। कैसा होता है बच्चों? न्यूट्रल बोले तो उदासीन। कैसा होता है प्यारे बच्चों? ये उदासीन होता है। यानी कि नाभिक के अंदर दो चीजें होती है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ये चीज हमने जानी नाभिक के बारे में। फिर इस नाभिक के अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्र लगा। क्या हो रहा है बच्चों? ये आपका नाभिक है और इस नाभिक के अराउंड इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं। क्या मूव कर रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से मूव कर रहे हैं। किसके अराउंड रे? नाभिक के अराउंड। किसके अराउंड मेरे प्यारे बच्चों? नाभिक के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं। ये चीज हम लोग जानेंगे। एक चीज और, तो हमें पता चला कि नाभिक के बारे में बात की तो नाभिक के अंदर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। फिर ये आपका कौन है बच्चों? ये आपका इलेक्ट्रॉन है। कौन है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस एटम से हमने ये जाना कि चार्ज कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो जनरली चार्ज दो प्रकार के होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक होगा धनावेश और दूसरा चार्ज होगा मेरे प्यारे बच्चों ऋणावेश। कौन सा होगा प्यारे बच्चों? ऋणावेश। तो यहां पे हमने एटम के एग्जांपल से जाना कि चार्ज का ओरिजिन क्या हो सकता है। तो चार्ज को हमने यहां से समझा कि एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। फिर हमने जाना कि इसके चारों ओर जो चक्र लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज होता है। ये हमने जाना। एक एटम होता है और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके अराउंड कौन चक्कर लगाता है मेरे प्यारे बच्चों? उसके अराउंड जो चक्कर लगाता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन होता है। ये इतनी चीज हमने यहाँ पे जानी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूं हमने क्या चीज बनाई। देखिए बच्चों, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर कौन है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा। अब देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये वाली चीज, यहां में एक इलेक्ट्रॉन बना देता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। ये ग्रीन वाला जो मैंने इसको यहां बना दिया है, ठीक है। तो ये इसके अराउंड जो घूम रहे, तो ये कौन है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, जो हमने पहले ही जान लिया। उसके बाद ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर कौन है बच्चों? प्रोटॉन है। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, वो हमने लिख दिया।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पे एक चीज आती है कि सबसे छोटा चार्ज क्या हो सकता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो देखिए बसो, सबसे छोटा चार्ज जो होता है, सबसे नेगेटिव छोटा चार्ज जो होता है, वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन। तो सबसे छोटा चार्ज जो होगा कौन सा, नेगेटिव में, तो वो होगा इलेक्ट्रॉन, जिसका सिंबल क्या होता है बच्चों? ई होता है, या ई माइनस भी लिख सकते हो आप। तो यहां से हमने एक चीज जानी कि आपके पास में जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, वो क्या होने वाला है? वो अपने पास में इलेक्ट्रॉन होने वाला है। उसके बाद में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि सबसे छोटा धनावेश क्या होगा? तो सबसे छोटा धनावेश क्या होगा बच्चों? प्रोटॉन होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रोटॉन। अब मन के अंदर कुछ सवाल आएंगे, उन सवालों को एक एक करते हुए मैं पूछूंगा क्वेश्चंस को, और वापस यहाँ पे आके आपको वापस बताऊंगा। देखिए क्वेश्चंस कौन कौन से दिमाग में आते हैं, ध्यान से देखिए, मैंने लिखे भी। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि टाइप ऑफ चार्ज कितने हैं? तो मैंने आपको अभी बताया कि टाइप ऑफ चार्ज दो हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। ये चीज मैंने आपको बताई। अब क्या होगा बच्चों? व्हेन चार्ज आर लाइक, जब चार्ज समान प्रकृति के चार्ज पास में होंगे तब क्या होगा? यानी कि मैं कहना चाहता हूं, जब समान प्रकृति के आवेश पास में हो तब क्या होगा? यानी कि कहना ये चाहते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के पास हो, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के पास, और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव के पास, इन दोनों की नेचर कैसी है बेटा? सेम। कैसी है? सेम। तो इन दोनों के बीच दुश्मनी रहेगी। क्या रहेगी बच्चों? दुश्मनी। दुश्मनी का क्या मतलब है मेरे बच्चों? तो क्या रहेगा प्यारे बच्चों? ये जो चार्ज है ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, अर्थात प्रतिकर्षित होंगे। क्या होंगे बच्चों? प्रतिकर्षित होने वाले हैं। ये चीज हम लोग जानेंगे। आई बात समझ में बच्चों? और दूसरी चीज देखते हैं यहां पे, जब चार्ज विपरीत प्रकृति को तब क्या होगा? क्या बोला मैंने बच्चे? कि जब आवेश विपरीत प्रकृति के पास में, जब आवेशों की प्रकृति विपरीत हो जाए, एक पॉजिटिव और उसके पास में दूसरा चार्ज नेगेटिव हो, उस समय कहानी क्या रहेगी? जब एक पॉजिटिव के पास जब एक नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वो एक दूसरे के पास में आएंगे। इसमें क्या हो रहे थे बच्चों? दुश्मनी का रोल निभा रहे थे, और वो एक दूसरे से दूर जा रहे थे। ये बहुत अच्छे दोस्त है, दोस्ती निभा रहे हैं। क्या निभा रहे हैं? दोस्ती। तो वो एक दूसरे के पास में आएंगे। तो पहला सवाल हमने जाना कि टाइप ऑफ चार्ज क्या होता है। तो टाइप ऑफ चार्ज दो प्रकार से होता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है बच्चों नेगेटिव। ये हमने जाना। उसके बाद में हमने जाना कि जब सेम टाइप के चार्ज हो तब क्या होता है। जब सेम टाइप के चार्ज हो तो प्रतिकर्षित, अर्थात वे एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और एक दूसरे से दूर जाते हैं। और जब असमान प्रकृति मतलब विपरीत प्रकृति के आवेश हो तब क्या होता है? तब क्या होता है? विपरीत प्रकृति के जब आवेश होंगे तो एक दूसरे के पास में। अब बात करें इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है। देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, वो होता है 1.6 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहने वाला है वो कितना रहने वाला है? 1.6 गुना 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। ये कूलम क्या होता है बच्चों? तो कूलम ने अपने नाम पे यूनिट दी थी, इसीलिए आवेश का जो मात्रक होता है, बात करें आवेश के मात्रक की, तो आवेश का जो मात्रक होगा ना मेरे बच्चों, वो होगा कूलम। क्या होगा प्यारे बच्चों? कूलम आने वाला है। तो आवेश का मात्रक क्या आने वाला है यहाँ पे? कूलम आने वाला है। ये बात यहाँ पे कर ली मेरे बच्चों। आगे बात समझ में प्यारे बच्चों? आई कि नहीं आई बच्चों? यस सर, आ गई सर। आगे बढ़ते हैं। ये कैसी राशि होगी? ये अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है बच्चों? अदिश राशि होती है। उसके बाद में बात करें प्रोटॉन का मास कितना होता है। तो प्रोटॉन के मास और इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 गुना 10⁻⁻31 किलोग्राम। दूसरी चीज कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन,
इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहता है वो रहता है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे जो चार्ज रहता है वो रहता है +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको चाहिए। इसके बाद देखिए किसका मास ज्यादा होता है, तो प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है। देखिए बेटा -27 पावर है, और यहाँ कितनी पावर है बच्चों, यहाँ पे पावर है आपके पास में 31। कितनी है बेटा, 31। तो छोटा कौन सा है बेटा, 27 से छोटा कौन है, -31। तो यहाँ पे ये मास ज्यादा होने वाला है। ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आए, इन क्वेश्चन के बारे में हमने आपको अच्छे से समझाया। आगे देखते हैं, आगे कुछ चीज के बारे में बात करते हैं। भाई क्या हुआ, चलो अब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और दिमाग में आएगा अपने पास में कि देखिए सर कि जब आपके पास में आवेश है तब मास पक्का होगा क्या कहना क्या चाहता है, यानी कोई भी आपके पास में इस प्रकार से कोई आवेश है, तो आपको पता है कोई आवेश होगा, तो आवेश बेसिकली होता क्या है, आवेश किसी पदार्थ के अंदर का गुण होता है। क्या होता है आवेश, बेसिकली किसी भी पदार्थ के अंदर का गुण होता है। तो आवेश है इसका मतलब मास तो पक्का ही है। यानी कि जब आपको चार्ज की बात करी जाएगी, यानी जब चार्ज है तब कौन एग्जिस्ट करता है, मास एग्जिस्ट करता है। कौन एग्जिस्ट करता है, मास। यानी जब आपको चार्ज के बारे में देर का हो तब मास के बारे में हम लोग कह सकते हैं। यदि चार्ज है तो वहां पे मास भी है। ये चीज हमने बताई। क्या कोई वस्तु उदासीन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कैसे, हमने जाना था, आज ही जाना था, एटम के बारे में जाना था कि नहीं जाना था। एटम के अंदर कौन थे, प्रोटॉन, उसके अराउंड कौन थे, इलेक्ट्रॉन, थे कि नहीं थे। तो जो चार्ज प्रोटॉन पे होगा वो चार्ज कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन पे भी होगा। तो नेट चार्ज क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, नेट चार्ज क्या आने वाला है, 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी न्यूट्रल हो सकती है। क्या हो सकती है, न्यूट्रल। न्यूट्रल होने का मतलब नेट चार्ज क्या आने वाला है बच्चों, 0। क्या कोई बॉडी चार्ज हो सकती है, यानी किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाए। क्या कहना चाहता हूं कि क्या कोई भी बॉडी आवेशित हो सकती है, क्या कोई वस्तु आवेशित हो सकती है कि नहीं, इसके बारे में कैसे जाने, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, इस तरीके से एक बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी। क्या है बच्चों, न्यूट्रल बॉडी। इस बॉडी में से मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तब ये बॉडी कैसी होगी बेटा, पॉजिटिवली चार्ज। ये कैसी होगी बेटा, धनावेशित होगी। ये बॉडी होगी धनावेशित। अगर एक न्यूट्रल बॉडी और है, उसको मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तब वो बॉडी कैसी होगी बेटा, नेगेटिवली चार्ज, अर्थात ऋणावेशित होगी। क्या होगी मेरे बच्चे, ऋणावेशित। यानी कि किसी भी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उस बॉडी को चार्ज कैसे किया जाएगा, यदि उस न्यूट्रल बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तब तो वो बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और यदि उस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए तो वो बॉडी कैसी हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी यहाँ पे। अब आगे की बात करते हैं हम लोग और आगे की कहानी को डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मेरे पास में ग्लास की रॉड है, कांच की छड़ है। किसकी छड़ है बच्चों, कंटेंट बहुत ढूंढ के लाया हूं मेरे बच्चों, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा आपको समझने में, लेकिन चीजें बहुत अच्छी लाया हूं। मेरे पास में कांच की रॉड है। किसकी रॉड है बच्चों, मेरे पास में कांच की रॉड है। उस कांच की रॉड को, ये कांच की रॉड है और ये मेरे पास कपड़ा है सिल्क का। किसका है बच्चों, सिल्क का कपड़ा, जिसे आप लोग रेशम का कपड़ा भी कहते हैं। क्या किया बच्चों, इस कपड़े को, मान लीजिए इस कपड़े को यहां से हमने फ्रिक्शन कर लिया, मतलब रगड़ लिया। क्या किया बच्चों, रगड़ लिया। रगड़ने पे क्या होगा, तो हमने क्या किया बच्चों, ये वाली चीज देखो, इसको यहां से रगड़ा गया, तो हमने क्या किया, इसको और इसको मिला के एक सिस्टम बना दिया। ये रेड वाला कौन है बच्चों, सिल्क है, और ये ब्लैक वाला कौन है बच्चों, ब्लैक वाला आपकी ग्लास की रॉड है। तो क्या होगा, जब आप सिल्क के कपड़े को किसी कांच की रॉड से रगड़ोगे तो क्या होगा, तो बेसिकली चार्ज कैसे जनरेट होता है, तो बेसिकली बच्चों ध्यान रखना, चार्ज हमेशा ट्रांसफर होता है। तो क्या होगा, या तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाए,
रगड़ने पर यहां क्या हो सकता है, इसके इलेक्ट्रॉन किस में आ जाए बच्चों, इसमें आ जाए। अब क्या कहानी रहेगी, उस कहानी के बारे में जानते हैं इनसे, तो हमसे पूछते, तो हमने एक सिस्टम बना दिया दोनों को। क्या हुआ बेटा जनरली आगे की कहानी में बताते। ध्यान से देखिए बच्चों, ये चीज थी अपने पास में। चलो ये अपना सिस्टम था। क्या हुआ, जब इसको इस पे रगड़ा गया तब एक चीज हुई कि ग्लास की रॉड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो सिल्क के कपड़े के अंदर चले गए। कहां चले गए, सिल्क के कपड़े के अंदर चले गए। यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। क्या हो गए बच्चों, ट्रांसफर। यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन यहां जाना पसंद कर रहे हैं। कहां पसंद कर रहे हैं, यहां। अगर इसके इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो बच्चों क्या होगा, तो आपको सीधा सीधा बताए, जब इसके इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और ये कैसा चार्ज हो जाएगा बेटा, कपड़ा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। मैंने यहाँ पे बताया। देखिए दो डायग्राम को देखो तो आपको समझ में आएगा। देखिए बेटा ये वाला डायग्राम जो है वो सिल्क के कपड़े का है, और ये वाला डायग्राम जो है बच्चों कांच की रॉड का है। वापिस दोनों डायग्राम मैंने नीचे भी बनाए, लेकिन एक चीज ध्यान से देखना, ये ग्लास की रॉड का इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ चले गए। देखो ध्यान से, देखो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गायब हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो रे, हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, वेरी गुड। और यहाँ पे देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं आया, आया। तो कहने का मतलब क्या, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, किसके अंदर, सिल्क के कपड़े के अंदर ट्रांसफर। ये टेबल क्या चीज है उसके बारे में मैं भी आपको अच्छे से बता देता। देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा मजा आएगा, ठीक है। चलिए इस टेबल को फिल कर दे। देखिए बच्चों मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन थे ग्लास के मॉलिक्यूल। कितने थे बेटा, जो ग्लास की रॉड है उसके मॉलिक्यूल में कितने मेरे पास इलेक्ट्रॉन थे, 8। और कितने प्रोटॉन थे, 8। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के नेट यहाँ पे कितना चार्ज आ रहा था, 0 आ रहा था। कितना आ रहा था बच्चों, 0 आ रहा। अब क्या हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन जो थे, मैंने यहाँ पे बनाए भी है, ध्यान से देखिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन सिल्क के कपड़े में थे। कहाँ थे बच्चों, ये सिल्क का कपड़ा, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तो 4 प्रोटॉन भी होंगे। ये 8 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 8 प्रोटॉन भी इधर ही होंगे। और नेट चार्ज क्या आ रहा था बच्चों, 0 आ रहा था, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 0 था। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए। अब हुआ क्या, ध्यान से। अब क्या कहानी हुई इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं और बारे में बात करते हैं कि कांच की रॉड में से एक इलेक्ट्रॉन किधर चला गया, इधर चला गया। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर किधर आ गया, अपने सिल्क के कपड़े में आ गया। कहां गया रे बच्चों, सिल्क के कपड़े में। कौन ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन। तब कितने ग्लास के पास इलेक्ट्रॉन बचे, 7। प्रोटॉन अभी भी कितने हैं बेटा, अब इस टेबल को छोड़ दीजिए। अब देखिए सिल्क के कपड़े के बारे में बात करें। सिल्क के कपड़े के बारे में बात करें तो सिल्क के कपड़े अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, और एक चीज और जानते हैं कि, एक सेकेंड, चीज मैंने गलत बता दिया आप लोगों को, ध्यान से देखिए, बार वापिस बता देता हूं। हुआ क्या, ध्यान से देखिए। अच्छे से देखते हैं वापस कि ग्लास की रॉड में से इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां चले गए बेटा, ग्लास की रॉड में इलेक्ट्रॉन चले गए सिल्क के। कहां चले गए बच्चों, सिल्क। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन ही बचने वाले, प्रोटॉन कितने बचने वाले, तो नेट क्या बचा, एक प्रोटॉन बच गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 4 से इसमें आगे कितने बन गए, 5। और यहाँ पे प्रोटॉन अभी भी कितने बेटा, 4। कितने, 4। तो नेट क्या बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन मिला के नेट जो चार्ज आएगा वो कितना आया बच्चों, 0। इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ था, 1 ट्रांसफर। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था, 1 हुआ था। दूसरी चीज जानते हैं कौन अच्छे से, अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता तब क्या, तो यहाँ पे कितने हो जाते, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन। होते कि नहीं होते,
यहाँ पे 2 हो जाते हैं वापिस 6 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। नेट चार्ज अभी भी क्या रहता, 0। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 3। इसी तरीके से क्या होता है बेटा, ध्यान से देखिए, तो कुल मिला के ध्यान से देखोगे, एक चीज यहां से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि नेट चार्ज जो है इस सिस्टम के अंदर, जो नेट चार्ज आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों, 0। यानी कि इनिशियल कंडीशन में जो चार्ज था वो फाइनल कंडीशन में भी रहेगा। ये चीज मैं कहना चाहता हूं कि प्रारंभिक अवस्था में जो आपके पास आवेश का मान था वही आवेश का मान अंतिम अवस्था में भी रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, अंतिम अवस्था में कैसे, ध्यान से एक चीज देखते हैं बेटा कि पहले अपने पास चार्ज थे Q1, Q2 और Q3, बाद में चार्ज हो गए Q4, Q5 और Q6। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 किसके बराबर होगा, Q4 प्लस Q5 प्लस Q6। अर्थात यहां से एक प्रॉपर्टी आएगी कि किसी भी सिस्टम के अंदर, कैसा सिस्टम, बंद सिस्टम बनाया, यानी इन दोनों को मिला दिया गया, ग्लास की रॉड को और किसको बेटा, सिल्क के कपड़े को। तो टोटल चार्ज कैसा रहा बेटा, कांस्टेंट रहा। कैसा रहा, कांस्टेंट। इन सारे केसेस में देखो नेट चार्ज क्या रहा था, 0। यानी यहां से हम क्या कह सकते हैं कि नेट चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसके बाद हमने बोला इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है वो कंजर्व रहता है। क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। यानी जितना सिस्टम का चार्ज इनिशियल में था उतना ही चार्ज कितना रहेगा, फाइनल में रहेगा। तो जो सिस्टम के इनिशियल कंडीशन में चार्ज की वैल्यू आने वाली है वही वैल्यू कहाँ आएगी बच्चों, फाइनल में आएगी। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है बच्चों, E 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम और प्रोटॉन पे होता है +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। बात करें चार्ज क्वांटाइज की कि सबसे छोटा चार्ज होता क्या, तो हमने यही पढ़ा कि सबसे छोटा चार्ज यहाँ तो प्लस ही हो सकता है, यहाँ माइनस ही हो सकता है। अर्थात Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस, यानी चार्ज क्वांटाइज होता है। तो स्वास्थ्य चार्ज जो होता है वो कौन सी फॉर्म में क्वांटाइज होता है, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में क्वांटाइज होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए कहते हैं Q बराबर प्लस माइनस। अरे कुल मिला के बात ये कहना चाहता है कि चार्ज जब ट्रांसफर होगा तो कौन सी फॉर्म में होगा, सीधी सी बात। किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो चार्ज जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा तो वह इलेक्ट्रॉन के साथ ही जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा या इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा। इसीलिए Q बराबर क्या होगा, प्लस माइनस n ही होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात देखिए बच्चों, आवेश क्वांटीकरण में मैं आपको वापस बात बता देता हूं, अच्छे से ध्यान से देखिए। चलो इसके अंदर ध्यान से देखते हैं बार आवेश का क्वांटीकरण। देखिए बच्चों क्या कहना चाहता हूं कि ये कांच की रॉड में से सिल्क के कपड़े के अंदर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। तो नेट चार्ज इसका क्या होगा, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का नेट चार्ज होगा Np - Ne × E। जो नेट चार्ज किसके बराबर होने वाला है, ये चार्ज यहाँ पे आ चुके तो -Ne के बराबर होगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चार्ज चले गए, यहाँ पे +Ne हो जाएगा। तो कितना आया, Q नेट बराबर Np - Ne × E बराबर Ne। तो देखिए बच्चों Ne भी आ रहा है और +Ne भी आ रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, किसी भी बॉडी पे चार्ज कितना आएगा, वो अपना आ जाएगा बच्चों Q बराबर +- N। n जो है वो इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, इंटीजर का मतलब पूर्णांक होना चाहिए। और यही आवेशों का क्वांटीकरण होता है कि जब चार्ज जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में जाता है। क्या चार्ज इस प्रकार से जा सकता है, इस प्रकार से जा सकता है लेकिन जाता नहीं है। बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है, जिन्हें हम लोग क्वार्क पार्टिकल भी कहते हैं, क्वार्क कण भी कहते हैं, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अपने को इतना ही जानना है कि सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का होता है चार्ज जब जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी चीजें और डिस्कस करें। देखिए बच्चों, दो चीजों का ध्यान रखना कि जब दो अपने पास में बॉडीज जहां पे दोनों पे सेम चार्ज हो, क्या चार्ज हो बच्चों, सेम चार्ज हो, उस केस में क्या होगा, इस पे भी पॉजिटिव और इस पे भी पॉजिटिव, तो वे बॉडीज एक दूसरे से दूर हो जाएगी। क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये बॉडी थी, इसके पास में एक बॉडी और लाई, जैसे इसके पास में ये बॉडी लाई तो इससे दूर चली गई। क्या चली गई बच्चों, दूर चले गई। इसी तरह से इसमें बात करें, ये और ये दोनों सेम नेचर की, ये भी क्या हो गई बच्चों, दूर, यानी ये दूसरे के क्या है बच्चों, दुश्मन है। क्या है बच्चों, दुश्मन। दुश्मन बोले तो कि जब आपके पास में समान प्रकृति के चार्ज होंगे तो वो प्रतिकर्षित होंगे। कैसे होंगे बच्चों,
प्रतिकर्षित। सही, ये वाला केस देख लो, ये वाला केस देख लो। आगे बात समझ में? अरे बोलो रे बच्चों, यस या नो, क्या बात है। चलो आगे की कहानी देखते हैं और आगे के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो वही वापस असमान प्रकृति के बारे में बात करेंगे। जब असमान प्रकृति होगी तब क्या रहेगा? जब असमान प्रकृति रहेगी, यहाँ पे भी देख लीजिए और यहाँ पे भी देख लीजिए। देखिए बच्चों, एक प्लस का चार्ज था, उसके पास में नेगेटिव का लगे गए, एक दूसरे के पास में आने लगे। क्या आने लगे बच्चों? पास में। इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम कहानी, एक नेगेटिव चार्ज था, उसके पास पॉजिटिव लगे गए, तो कहा आने लगे बच्चों? पास में आने लगे। कहा आने लगे बच्चों? पास में आने लगे। यानी कि ये समान प्रकृति को तब वो आकर्षित होंगे। कैसे होंगे बच्चों? आकर्षित। अर्थात एक दूसरे के क्या है बच्चों? दोस्त है। कैसे है? ये एक दूसरे के दोस्त। इस चीज का ध्यान रखना है अपने को। अब बस थोड़ी सी चीजें और बताता हूं, फिर आप लोग कल मिलेंगे वापस। चलो एक बात करते हैं, एक छोटी सी चीज की और बात करते हैं। मेरे पास एक बॉडी है इस प्रकार से, एक कंडक्टर है बेटा ये वाला, कंडक्टर बोले तो चालक। इसको मैंने कुछ चालक स्टैंड पे रख दिया, मतलब इंसुलेटर स्टैंड पे रख दिया। और यहाँ पे सिस्टम था, इस पे क्या क्या चार्ज थे बेटा? Q1 माइनस Q2 Q4 माइनस Q5 और प्लस Q3। तो ये सिस्टम का पूरा चार्ज है। तो सिस्टम का चार्ज क्या है? तो सिस्टम का चार्ज जब तुम Q नेट निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना आएगा? Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5। यानी जो भी चार्ज थे उन सबको जोड़ा गया। क्या क्या गया बच्चों? सभी चार्ज को जोड़ा गया। इसीलिए क्या कहते हैं कि चार्ज जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एडिटिव नेचर का होता है। कैसा होता है? एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर का मतलब कि वो यूजी होता है कि सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज होंगे उनको आप जोड़ सकते हैं। कैसे? मान लीजिए इसकी मान है +5 कूलम, इसका मान लेते हैं माइनस का 3 कूलम, का प्लस का 2 कूलम, इसका -1 कूलम और इसका मान लेते हैं प्लस का 2 कूलम और माइनस का 1 कूलम। तो नेट चार्ज कैसे निकाल सकते हो बेटा? Q1 कितना है? 5 कूलम। कितना है बच्चों? 5 कूलम -1 कूलम। फिर यहाँ पे कितना माना था हमने? प्लस का 2 कूलम, फिर प्लस का 2 कूलम और माइनस का 3 कूलम। यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 5 और 2 7 और 2 9 कूलम -4 कूलम, कितना आ जाएगा? 5 कूलम। तो आवेश की नेचर कैसी होती है? एडिटिव, यानी कि योज्य होती है। आवेश जितने भी परसेंट है उनको जोड़ सकते। ये चीज हमने यहाँ से सीखी और डिस्कस की। अब नेक्स्ट बात, अब जो चीजें पढ़ी उनके बारे में वापस बता देता हूँ, रिवाइज करा दो, फिर छोटा सा क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग कल मिलेंगे। देखिए बच्चों, चार्ज जो होता है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है रे बच्चों? इंट्रिंसिक मतलब आवेश जो है वो पदार्थ का एक गुण होता है। कैसा गुण होता है? आंतरिक गुण। कैसा होता है? आंतरिक गुण। जो दो वस्तुओं के मध्य किसको लगाता है बच्चों? बल। अगर बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो वो किन के कारण लग रहा है? चार्ज के कारण। और चार्ज कहाँ पाया जाता है? पदार्थ का एक आंतरिक गुण है, अंदर पाया जाता है। जैसे कभी कभी आपकी तारीफ नहीं होती, आप बहुत अच्छे होते हो, समय पे उठते हो, डेली उठ के पढ़ाई भी करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, डॉक्टर बनने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना बच्चों। तो ये वही वाली चीज है। सिंबल की बात करें तो आवेश का प्रतीक किस प्रकार से लिख सकते हैं? स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। इसका मात्रक होता है बच्चों कूलम होता है। क्या होता है बच्चों? कूलम। इसकी सीजीएस यूनिट जो होती है वो स्टेट कूलम होती है। इसे इलेक्ट्रोस्टेट कूलम भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट भी कहते हैं, और कुछ लोग इसे स्टेट कूलम भी कहा जाता है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं स्टेट कूलम। इस चीज का ध्यान रखिए। चलो थोड़ी सी फास्ट बातें करते हैं। चलो अब बात करिए कैसी राशि होती है? देखिए सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है बच्चों? सदिश राशि होती है। इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है वो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी होता है। कितने प्रकार के टाइप होते हैं? 2 प्रकार के, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। एक धनावेश होता है मेरे प्यारे बच्चों, और दूसरा होता है ऋणावेश। कौन सा बच्चों? बोलो। ऋणावेश। कौन सा बच्चों? ऋणावेश होता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि समान आवेश जो होंगे एक दूसरे के दुश्मन होंगे, और विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों? दोस्त होंगे, अर्थात आकर्षित होंगे। क्या होंगे बच्चों? आकर्षित होंगे। चलो एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ। देखिए हमने आवेश की प्रॉपर्टी के बारे में जाना। सबसे पहले जाना आवेश जो होता है वो पदार्थ का गुण होता है। क्या होता है बच्चों? पदार्थ का आंतरिक गुण होता है, जो दो वस्तुओं के मध्य किसको लगाता है? बोलो। अरे किसको लगाता है? बल को। तो सबसे पहले मेरे साथ बोलेंगे आवेश क्या होता है? पदार्थ का आंतरिक गुण। किन के मध्य लगता है? दो वस्तुओं के मध्य लगता है। ये चीज हमने जानी। फिर हमने क्या जाना? आवेश के टाइप्स कितने थे? पॉजिटिव और
नेगेटिव। समान प्रकृति के होंगे एक दूसरे के पास में आएंगे, असमान के होंगे एक दूसरे से क्या होंगे बेटा, समान प्रकृति के होंगे एक दूसरे से दूर जाएंगे, असमान के होंगे क्या एक दूसरे से पास में आएंगे। ये चीज हमने पढ़ी, बाकी काफी चीजें मैंने आप लोगों को पता है। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग विदा लेते हैं और कल मिलेंगे। हम लोग ध्यान से देखें सवाल देखिए बेटा, एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर 3 बॉडी है ए बी और सी, उसके अंदर चार्ज इस प्रकार से 2 कूलम 3 कूलम और -1 कूलम उन पे चार्ज है। आफ्टर अंडरगोइंग सम प्रोसेस, उन पे कुछ प्रक्रिया की गई, कुछ क्रिया की गई, कुछ क्रिया करने के बाद चार्ज ये बचा ए और बी बॉडी पे। तो आपको निकालना है कि सी बॉडी पे कितना चार्ज रहेगा। देखिए बेटा ए बी और सी 3 बॉडी थी, ए बॉडी पे कितना चार्ज दे रखा है बच्चों 2 कूलम, तो ये 2 कूलम चार्ज ए बॉडी पे दे रखा है। बी पे कितना दे रखा है बच्चों 3 कूलम का चार्ज दे रखा है, और सी पे कितना दे रखा है बच्चों -1 कूलम का चार्ज। उसके बाद में बोला गया इनके बीच में कुछ क्रिया हो गई, और कुछ क्रिया होने के बाद इस पे चार्ज बचा प्लस का 5 कूलम, इस पे बचा माइनस का 2 कूलम, और इस पे चार्ज निकाल। तो देखिए बच्चों अभी हमने पढ़ा कि जो Q इनिशियल होता है और ये फाइनल कंडीशन माने, अगर इसे इनिशियल कंडीशन मानी जाए और इसे फाइनल कंडीशन माने तो Q इनिशियल किसके बराबर होता है बच्चों, Q फाइनल के किसके बराबर होता है, Q इनिशियल Q फाइनल के बराबर होता है। Q इनिशियल निकाल लीजिए 2 कूलम प्लस 3 कूलम -1 कूलम दैट इज इक्वल्स टू +5 कूलम -2 कूलम, और C पे ज्ञात कूलम उसको x मान लेते, इसका कितना चार्ज मान लेते बेटा x मान लेते। ये कितना हो गया बेटा 3 और 2 5 में से क्या तो 4 कूलम, और 5 में से 2 गया तो कितना बेटा 3 कूलम प्लस x बराबर आ गया प्लस का। तो मैंने चार्ज कंजर्व का यूज करते हुए कुछ प्रोसेस होने के बाद सी बॉडी पे कितना चार्ज आएगा वो मैंने फाइंड कर लिया। ये बात समझ में आ गई अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, इसको करने की ट्राई कीजिएगा। चलो एक बार फटाफट में जल्दी जल्दी रिवाइज कर देते हैं फिर खत्म करते हैं। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में जाना, उसके बाद हमने क्या जाना चार्ज की क्या कंडीशन होती है, चार्ज की रिसर्च के बारे में स्टडी की। तो चार्ज रेस्ट में था और चार्ज कहाँ था बच्चों मोशन में था, कहाँ था मोशन में, ये चीज हमने जानी। उसके बाद हमने एटम के बारे में जाना, एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ का प्रेजेंट होता है, उसके चार्ज के बारे में बेसिक प्रॉपर्टी जानी। फिर सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बताया कि टाइप ऑफ चार्ज कितने होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, बोलो रे पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद में बोलो जब आपके पास समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो वो क्या होते हैं एक दूसरे से दूर जाते हैं, असमान प्रकृति के होते हैं एक दूसरे के पास में आते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है यूनिट बताई कूलम, स्केलर क्वांटिटी मास बताया प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास बताया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है बेसिकली। क्या होता है बच्चों इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, किसका मास ज्यादा होता है प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। फिर मैंने ये भी क्वेश्चंस के आपको जवाब दिए। फिर हमने सिल्क वाला एग्जाम्पल लिया कि इसके अंदर क्या क्या कहानी हो सकती है उसके बारे में जाना, फिर इस टेबल के बारे में जाना, ठीक है। फिर ये चीजें भी मैंने आप लोगों को बताई। फिर एक वाला लास्ट वाला सिस्टम बताया था और लास्ट में क्वेश्चन किया, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी भी मैंने आप लोगों को बताई और ये क्वेश्चन किया। उसके बाद में देखिए बच्चा एक बच्चा था, एक बार की बात बताता हूँ, कुछ कहानी अलग हटके करते। एक बार एक बच्चा था, वो बच्चा भीख मांगता था, कचरा वगैरह इकट्ठा करता, तो वो बच्चा बेसिकली पढ़ना चाहता लेकिन उसके पास इतना पर्याप्त पैसा भी नहीं था कि वो पढ़ सके। आप भी सोचिए जब वो भीख मांगते हैं बच्चे, जब हम लोग हमारी एजुकेशन को जो है वो बहुत बड़ी मुश्किल से चला सकते हैं तो वो लोग तो कैसे ही चला पाएंगे। तो क्या हुआ ध्यान से सुने, तो वो बच्चा पढ़ना चाहता था लेकिन अपने मन की इच्छा को पूरा कैसे करे। तो एक हमारे बहुत बड़े आदरणीय पुरुष थे जिनका नाम था मुनीश जी शर्मा सर। उनको एक दिन वो बच्चा मिल गया। क्या हो गया, उनको वो बच्चा मिल गया। वो बोला तो सर ने उनको जो है बोला बेटा तू क्या काम करना चाहता है, तो बोला मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो फिर सर ने बोला ऐसी बात है, तो सर ने उस बच्चे को जो है वो पढ़ाना स्टार्ट किया। पहले एक बच्चे को पढ़ाया, फिर कुछ और बच्चे आए, ऐसे करते 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 खूब सारे बच्चे हो गए सर के पास और सर ने उन बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। तो सर ने एक एनजीओ खोला जिसका नाम था स्माइल फॉर, यानी एक ऐसा संस्था है जो गरीब बच्चों को पढ़ाती है जो भीख वगैरह मांगते हैं उनके लिए। यानी कि आप किसी भी बच्चे की एजुकेशन को गिफ्ट ले सकते हैं एक पैक के थ्रू जिसका नाम होता है
हैप्पी सब्सक्रिप्शन पैक, बहुत ही कम कॉस्ट पे आप किसी भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं। जैसे हम लोग जो है खूब शौक मौज करते हैं, अपने खूब खर्चे होते हैं, उन्हीं खर्चों को बचा के आप किसी की भी एजुकेशन को जब आप एडॉप्ट करके उसे पढ़ा सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। एक अच्छा काम आप खुद के लिए करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लास्ट एक चीज और बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए, आप हमसे जुड़े हुए हैं, एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा शख्स भी हमारे सामने जिनकी वजह से आज हम आपके सामने, उनका नाम है अभिषेक जी मिश्रा। क्या नाम है बच्चों? अभिषेक जी मिश्रा। तो अभिषेक जी मिश्रा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके मोबाइल नंबर ये रहे। ये इंसान क्या है? ये बहुत ही हम्बल पर्सन और बहुत ही अच्छे। इन इंसान की वजह से आज मैं जिस डिजिटल पैनल में पढ़ा पा रहा हूं, वो उन्हीं की वजह से। ये लाइट्स, कैमरा, सारी चीजें स्टूडियो की उन्हीं पे। अगर आप भी स्टूडियो बनाने का सोच रहे हैं तो तुरंत इस नंबर पे कॉल करें और अपना स्टूडियो बनाएं। ये मत सोचिए आपके पास बजट कितना है या कितना नहीं, तुरंत कॉल करें। बहुत ही नेक दिल के इंसान है और आप इनसे एक बार जरूर संपर्क करें ताकि आप अपना स्टूडियो बना सकते हो। ये वाले नंबर से इन पे कांटेक्ट कर सकते हो। बच्चों, आपने समय दिया, समय निकाल के पढ़ा, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। KSF पाठशाला में आपने समय दिया और इस फिजिक्स की पाठशाला में आपने समय दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक बात बताता हूँ बच्चों, लाइफ में कभी हारना नहीं है। जीतने के लिए लड़ो, जीतने की कोशिश करो। दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है और बहुत अच्छे से हो सकती है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वापस KSF पाठशाला की तरफ से सबका स्वागत करता हूँ। आपने हमको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी। ठीक है बच्चों, तो विदा लेते हैं, कल और मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे राधे।